गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे जो है नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं। इसमें पहले सबसे पहले हम लोगों ने कल जो है कैथोड रे के बारे में डिस्कशन किया था कि भाई क्या होती है कैथोड रे का नेचर कैसा होता है। ओके, और कैथोड रे किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है। तो रिजल्ट निकल के ये आया था बेटा कि कैथोड रे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी हुई। ठीक है ना बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी है। इनको क्या बोला गया है, कैथोड रे पार्टिकल बोला गया। ठीक है, लेकिन अभी तक इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई डिस्कशन या कोई टॉपिक ऐसा नहीं निकल के बाहर आया कि बोल दिया जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन है ये। तो अब बात आती कि भाई ये चीज बता दी गई कि ये पार्टिकल तो है इलेक्ट्रॉन बेटा। बता ये जो रे है इसके अंदर जो ये रे है बेटा इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। और ये भी बता देगा कि नेगेटिव चार्ज का होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है बेटा इनमें। लेकिन ये नहीं बताएगा कि भाई इनके अंदर ये बताया पार्टिकल है तो पार्टिकल तो इनके अंदर मास भी होगा बेटा। तो ये कैलकुलेट करने में थोड़ा सा मुश्किल हुई। कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन में क्या क्या करना था बेटा, जो ये रे में पार्टिकल प्रेजेंट है उसका हमको ना तो चार्ज उस पर कितना है ये बता दिया गया था कि निगेटिव चार्ज है, और ये पार्टिकल अगर है तो इसका क्या होना चाहिए बेटा, बोलो। पार्टिकल अगर है तो इसका मास होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। तो ये दो चीजें हम लोगों को नहीं पता थी भाई। ये चीजें पता थी कि भाई कैथोड रे ट्यूब में जो चीजें हुई नेचर जो उसका पता हो गया, और ये भी पता होगा कि भाई इसका नेचर नेगेटिव चार्ज होता है, ये रेज होती हैं। और ये रे जो होती हैं इनके अंदर बहुत ही नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। ये बात समझ में आ गई थी अच्छे से सबको। तो ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं तो इनके ऊपर चार्ज कितना होता है और इनका मास कितना होता है, ये कैलकुलेट करने में थोड़ा सा क्या हुई बेटा, परेशानी हुई। तो ये जो चीज हुई इसका जो इस पे जो एक्सपेरिमेंट फर्दर एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको जे जे थॉमसन ने किया था, और पूरा क्रेडिट कौन ले गए, जे जे थॉमसन ले गए। ठीक है, जैसे अभी बताया था मैंने कि जे थॉमसन ने बस E/m रेशियो निकाला था, कि उन्होंने ये बता दिया था कि E/m जो है ये होता है 1.7588820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये किसने बताया था बेटा, बताओ। ये सर जे जे थॉमसन ने बताया था। ठीक है ना, सर जे थॉमसन ने ये चीज बना दी थी कि E/m का रेशियो जो होता है वो 1.7588820 कूलम पर केजी होता है। ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता किया गया था। जैसा कि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इस चर्चा पे, तो मैं केवल चर्चा इस पे इस टॉपिकों पे कर रहा हूँ। तो आप लोगों को ये मत सोचना कि सर ये जो है इस पे नोट्स नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग एक बार एनसीईआरटी देख लोगे, उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स जो है बना लोगे। ठीक है, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी जानकारी मैं इसमें दे रहा हूँ कि कैथोड रे क्या होती हैं, कैसे इमिट होती हैं, इनका नेचर क्या होता है। ठीक है ना, ये पार्टिकल क्यों हुए, किस एक्सपेरिमेंट द्वारा इनको पार्टिकल बोला गया कि इनके अंदर पार्टिकल होते हैं, पडलवील वाला एक्सपेरिमेंट, इसलिए। तो देखो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन मतलब उस समय कैथोड रे जो पार्टिकल था उसका चार्ज और मास का रेशियो 1.758820 क्या बेटा 11 कूलम पर केजी आया था, और ये बताया था सर जे जे थॉमसन ने। ठीक है बेटा, तो यानी कि पूरा क्रेडिट कौन ले गया बेटा, सर जे थॉमसन ले गए। केवल और केवल उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है एक्सपेरिमेंट कैसा है, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लगाई थी, और फिर उन्होंने E/m का रेशियो निकाला था बेटा। ठीक है ना, और इन्होंने ही बताया था कि कैथोड रे के अंदर इलेक्ट्रॉन और उसका मास का जो रेशियो होता है, चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो होता है वो 1.7
985200 कूलम पर केजी होता है, ठीक है ना। ये किसने बताया था? सर जेजे थॉमसन ने, ठीक है ना। अब हम चार्ज जो कैलकुलेट हुआ, ये तो ई बाई एम रेशियो है, चार्ज अपॉन मास रेशियो आया है। ये क्या है बेटा? चार्ज और किसका? मास का रेशियो आया है, ठीक है ना। लेकिन उसी समय उसी पीरियड में क्या हुआ बेटा? आर के मिलिकन, एक साइंटिस्ट थे बेटा, आर के मिलिकन। आर के मिलिकन मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसको बोलते थे, ये एक्सपेरिमेंट 1868 से 1953 के बीच में हुआ। और इस एक्सपेरिमेंट को कहते थे बेटा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था बेटा? उन्होंने क्या किया था, एक डायग्राम उसमें एनसीईआरटी में दे रखा कि दो जो चीजें हैं, दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, उसको पूरा एक जो है कंटेनर में लिया। उस कंटेनर को जो है पारदर्शी रखा गया, उसमें इलेक्ट्रोस्कोप माइक्रोस्कोप लगाई गई, ठीक है ना। और उसमें ऑयल की जब ड्रॉप डाली गई तो ऑयल की ड्रॉप जो है बेटा वो आयनित हो जाती थी, पॉजिटिव चार्ज हो जाती थी, ठीक है ना। फिर उसी जो ऑयल ड्रॉप थी बेटा, उसी पे कितना चार्ज है वो कैलकुलेट किया, वोल्टेज के थ्रू कैलकुलेट किया, ठीक है बेटा। और फिर उन्होंने चार्ज जो है निकाला, वो निकाला कि जो जो चार्ज होता है वो कितना होता है बेटा हर एक ऑयल पे। या तो देखा गया कि ऑयल ड्रॉप जो है बेटा वो क्या है, या तो क्या है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है, ठीक है ना। इतना कूलम है, और यही क्या है, ये प्लस में आ रही थी वैल्यू, ऑयल के ऊपर प्लस में आ रही थी, मतलब ऑयल से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आ रहा होगा? बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आ रहा होगा? माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम ये इलेक्ट्रॉन पे आ रहा होगा, नहीं? बोलो बेटा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने रखा बेटा, इन्होंने E बाई एम रेशियो जो था, जिन्होंने जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया था, अब वहां पे E बाई एम, E का मान रख दिया, M का मान रख दिया, E बाई एम रेशियो रखा, ठीक है ना। तुम सोचो E बाई एम ये है, अगर हम इससे E से डिवाइड क्या कर दे बेटा, डिवाइड कर दें इसको E अपॉन E बाई एम को, तो M मास आ जाएगा। बोलो बेटा, तो मास भी कैलकुलेट हो गया। कैसे? देखो, आपको पता है E और E बाई एम को हम क्या कर दें बेटा, डिवाइड कर दें, तो मास आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगी और ये ऊपर m चला जाएगा, तो ये मास ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, ये मास ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो कैसे होगा ये देख लो सबकी वैल्यू। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा बेटा, E अपॉन E बाई एम, मतलब E 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम अपॉन कितना लिखोगे, E बाई एम कितना है बेटा 1.758820 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी, ठीक है ना। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे बेटा वो आएगा 9.109 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। ये क्या आ गया बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो देखो बेटा, चार्ज का भी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी कैलकुलेट कर लिया गया है, मास भी कैलकुलेट कर लिया गया है। लेकिन ये सब सोचो बेटा एक दिन में हो गया कि हाँ आज कैथोड डिस्कवर करेगी 10:10 पे और 10:20 पे, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है ऐसा नहीं है। काफी टाइम लगा इसको स्टडी, डिफरेंट जो है साइंटिस्टों ने क्या किया बेटा, इस पे स्टडी किया। जैसे जूलियस प्लकर ने क्या बताया कि जो गैसेस होती हैं वो बैड कंडक्टर होती हैं एट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, जबकि अगर हम क्या कर दें इसी का उल्टा कर दें, टेम्परेचर हाई कर दें प्रेशर लो कर दें,
तो ये क्या हो जाती हैं, गुड कंडक्टर हो जाती हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने कैथोड रे ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि चाहे जो गैस डालो उस ट्यूब के अंदर, तो क्या हो जाता है, उस ट्यूब से अंदर जब गैस डालोगे तो क्या होता है बेटा, उसमें एक रे बनेगी, एक ग्लो होगा, जिसको ये लगेगा कि जिस तरीके से ये लग रहा है कि भाई कोई चीज कैथोड से निकल के किधर जा रही है, एनोड की तरफ, इसीलिए इन रे को क्या बोला गया बेटा, कैथोड रे बोला गया। बात समझ रहे हो, क्या बोला गया, कैथोड रे बोला गया। अब कैथोड रे किस टाइप का नेचर शो करती हैं, क्या होती हैं, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। एक एक्सपेरिमेंट था बेटा कि चार्ज ये कैसी किस नेचर की होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है कि निगेटिव चार्ज होता है। उन्होंने जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दी, एक पॉजिटिव प्लेट लगा दिया, एक नेगेटिव प्लेट लगा दिया, और पूरा फिनोमेना यही सेम टू सेम रखा। तो जब क्या हुआ बेटा, जब ये कैथोड रे आने लगी तो एनोड में जाके किस तरह मुड़ने लगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ने लगी। तो इससे ये प्रूफ हो रहा था कि भाई कोई चीज पॉजिटिव की तरफ क्यों मुड़ेगी, कि जब तक उसके अंदर क्या ना हो, निगेटिव नेचर ना हो, तब तक वो पॉजिटिव की तरफ कैसे नहीं मुड़ेगी। तो यानी कि ये पता चल गया कि जो प्लेट, ये जो रेज होती हैं, ये क्या है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इनके अंदर रहता है। फिर ये देखा गया कि भाई ये नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसा तो नहीं इनके अंदर ये अलग अलग हो, तुमको दिख रही हो कैसी बेटा, लाइन में दिख रही हो, लेकिन इनके अंदर पार्टिकल्स हो। तो इस चीज को पता करने के लिए उन्होंने पडल व्हील एक्सपेरिमेंट किया, जिसके अंदर एक छोटी सी घिरनी लगा दी, और पूरा एक्सपेरिमेंट सेम टू सेम वही रखा, मतलब कैथोड रे आने लगी। जब कैथोड रे आने लगी तो पडल व्हील घूमने लगा बेटा, जब घूमने लगा मतलब ये प्रूफ हो गया कि भाई ये घूमेगी तभी जब क्या होगा बेटा, बोलो, घिरनी तभी घूमेगी जब कोई चीज इससे टकराएगी, कोई मैटर टकराएगा बेटा। मतलब तो ये समझ में आ गया कि भाई ये कोई रे जो है बेटा, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी है। बात समझ रहे हो, जिनको क्या बोला जाता है, कैथोड रे पार्टिकल बोला गया। अभी तो एक पार्टिकल बोला गया, बट ये कंफ्यूजन तब आई जब हमको ये पता होना पड़ा कि भाई जब हम लोग को ये मतलब कि साइंटिस्टों को जो है ये कैलकुलेट करने में डिफिकल्टीज फील करनी पड़ी कि उसके ऊपर, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, या वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना, क्योंकि आपने इंडिविजुअल ने अभी कैलकुलेशन नहीं हुआ था। ये बता दिया गया कि कैथोड रे नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है, और ये निगेटिव चार्ज होती हैं। वो अगर पार्टिकल से मिलकर बनी तो उस पार्टिकल पे कितना निगेटिव चार्ज होता है और कितना मास होता है। इस जानकारी को सर जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया, और उन्होंने E/m रेशियो निकाला। बाय द एक्सपेरिमेंट वर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। उन्होंने क्या किया, एक कैथोड एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने दोनों फील्ड अप्लाई किया, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई किया। अब दोनों अप्लाई करने के बाद उन्होंने एक कैलकुलेशन के थ्रू ये जाना कि क्या होता बेटा, कैलकुलेशन के थ्रू ये जाना कि भाई हम E/m रेशियो निकाल सकते हैं, जिसका मान कितना होता बेटा, बोलो, 1.758820 न्यूटन की पावर 11 कूलम पर केजी होता है। ये जे थॉमसन ने निकाल लिया। तो पूरा क्रेडिट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का किसको चला गया, जे थॉमसन को चला गया। जबकि जो है उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है और इंडिविजुअल उस पार्टिकल पे मास कितना है, ये मिलकल ने बताया। मिलकल ने क्या किया, ऑयल डॉप एक्सपेरिमेंट कराया, तो यूट्यूब पे देख लो किस तरीके से होता है ऑयल डॉप एक्सपेरिमेंट, आप डिटेल में जान सकते हो, लेकिन आप सिलेबस में नहीं है तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन बस कर रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में आ जाए भाई किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। वैसे मैं प्रीवियस जो क्लासेस तुम्हारी हो गई, जो आपके जो सीनियर लोग हैं उनको मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था बेटा, क्योंकि उस समय सिलेबस में था, इसमें नहीं है, तो बस थोड़ी सी जानकारी आप लोग एक्सेप्ट कर लो बस। अब ज़्यादा नहीं जानना है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको मास का आना चाहिए, E/m रेशियो का मान आना चाहिए, और चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन पे वो आना चाहिए, उनके नेचर कैसे होते हैं, ये डिस्कवरी किस तरीके से हुई, ये सारी डिटेलिंग आप अपने कॉपी में लिखोगे बाय इन द इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखोगे विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी का भी हेल्प ले लोगे, और अपने वर्ड में लिखोगे जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है ना बेटा। फिर जब सिलेबस वाला आ जाएगा फिर मैं अपने नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, ओके, नोट्स भी बनाऊंगा और चीज़ें वीडियो भी बनवाऊंगा आपसे, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, उस समय E/m रेशियो जे थॉमसन ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है बेटा।
जब ई बाई एम रेशियो कैलकुलेट करिए उसी वक्त उसके आफ्टर सम टाइम जो है एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है ऑयल डैप एक्सपेरिमेंट किया, जिनको क्या बोला गया, आर.के. मिलिकन बोला गया। उन्होंने क्या किया बेटा, एक कंटेनर लिया, उसमें जो है ऑयल की ड्रॉप जो है, ड्रॉप की बिटवीन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक पॉजिटिव थी एक निगेटिव थी, ठीक है ना। तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट में क्या किया उन्होंने, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट डाला, तो देखा कि ये जो ऑयल पे जो चार्ज है बेटा, या तो वो एक विशेष नंबर है, या तो वो 1.6 इंटू द पावर -19 ये कूलॉम के इक्वल है, या तो इसी का मल्टीपल है, मतलब या तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसी का मल्टीप्लिकेशन है, बस इतना चार्ज होता है। तो इन्होंने बता दिया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.6 इंटू टेन की पावर -19 कूलॉम होता है। जब चार्ज आ गया तो वही E/m रेशियो में रख के हम लोगों ने मास को भी कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से ये सब भूमिकाएं थी साइंटिस्टों की, जिससे इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, ये सब चीजें धीरे धीरे जानकारी है। जबकि हमको ये पता था बेटा क्या, कि केवल क्या होता है, कैथोड रे जैसी कोई चीज होती है। ओके बेटा, तो ये था तुम्हारा। अब हम कल से पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ओके।